चलिए, तो अग्री मीटर में आप लोगों का स्वागत है। और आज के अग्री मीटर में हम बात करेंगे चावल के बाज़ार को लेकर के। चावल के बाज़ार को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर लेकर के सामने आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल सरकार की तरफ से सेला चावल एक्सपोर्ट को लेकर के आए दस्तावेजों से चावल इंडस्ट्री के अंदर एक कन्फ्यूजन जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। एक अधिसूचना से एक ऐसा पता चला है कि सेला चावल एक्सपोर्ट पर 20% की ड्यूटी लागू हो गई है और दूसरी अधिसूचना में एक्सपोर्ट ड्यूटी को जीरो बताया गया है। इस कंफ्यूजन के पीछे की वजह सेला चावल एक्सपोर्ट के एचएस कोड में हुए बदलाव को माना जा रहा है। सरकार ने पुराने एचएस कोड को हटा दिया है और नए एचएस कोड को लागू किया हुआ है। तो अब यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि सेला चावल एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आखिर में क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जानकारी के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट और एग्रो कॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत जी जुड़ चुके हैं। सर, अभी ये जो कन्फ्यूज़न फैला हुआ है, इसके पीछे बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? और सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये कि दरअसल वाकई में 20% ड्यूटी लागू है भी या नहीं? नमस्कार विपुल जी। नमस्कार। एक्चुअली ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है 30 अप्रैल को, नोटिफिकेशन नंबर 27, उसमें ये दर्ज किया गया है कि जो भी सेला चावल के या ओवरऑल राइस के जो भी एचएस कोड्स है उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। आइदर इट्स पार्बोइल राइस हो या बासमती राइस हो। और ये हुआ है जो फाइनेंस बिल 2025 का जो आया था, जो बजट था, उसमें मेंशन किया गया था कि जो राइस का कोड्स है, जो कि जीआई इंडिकेशन राइट्स है, उसका अलग किया गया है। जीआई पारबॉइल्ड या जीआई बासमती जो भी है वो अलग किया गया है। तो उसी तहत फिर ये नोटिफिकेशन आया और इसमें दिखाया कि 20% ड्यूटी पारबॉइल्ड राइस पे लगेगा। बट उसी के साथ ही तुरंत और एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 28, जिसमें ये दर्ज किया गया कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% इन्होंने पिछले वाले नोटिफिकेशन में डाला उसी दिन, उसको 0% नील ड्यूटी के हिसाब से दिखाया। और ये काफी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था इनिशियली, क्योंकि एक तो क्या है, चावल का स्टॉक भरपूर है इस बार इंडिया में, क्योंकि प्रोडक्शन भी अच्छा था पिछले मानसून सीजन में। और इसी बीच कैसे मतलब तुरंत एकदम से मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर रहे हैं। और क्योंकि हमने लास्ट टाइम शायद अक्टूबर 23 अक्टूबर को जो है गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें उन्होंने जो नॉन बासमती राइस था उसका ड्यूटी 0% किया गया था। और उसी के बाद फिर थोड़ा एक्सपोर्ट पेस भी बढ़ा। तो फिर ये नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट हुआ था। बट ये क्लैरिफिकेशन है कि नोटिफिकेशन 28 जो आया है उसके बाद ये नील ड्यूटी ही है। हालांकि अभी भी कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी है नहीं सेला चावल पे या बासमती चावल पे। तो इस पर सर क्लैरिफिकेशन आ गया क्या सर? जो कन्फ्यूजन बनी हुई थी उसको दूर करने के लिए क्या मतलब क्लैरिफिकेशन आ गया है या अभी भी बना हुआ है कन्फ्यूजन? क्लैरिफिकेशन अभी आ गया है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन 28 है उसमें ये चीज काफी क्लियरली मेंशन किया गया है। और नोटिफिकेशन 27 में ही जिन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन 27 को रीड किया और 28 को नजरअंदाज किया, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। बट हालांकि आज के डेट में थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन आ चुका है मार्केट में। तो फिर ये मान के चलें अब कि अभी किसी भी तरह की कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी सेला चावल पर नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है सर? क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे हैं, ट्रेडर्स देख रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उनके मन में कोई कन्फ्यूजन रहे। नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी फिलहाल तो नहीं है। क्योंकि जो कंफ्यूजन क्रिएट था वो क्लैरिफिकेशन हो चुका है। 20% ड्यूटी लागू नहीं है अभी, तो फिलहाल तो 0% ड्यूटी ही है एक्सपोर्ट्स पे। 0% ड्यूटी ही है। तो किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपके मन में है तो उस कन्फ्यूज़न को हटा दीजिए। सेला चावल पर किसी भी तरह की कोई भी ड्यूटी नहीं लगी है। ये जो 20% की ड्यूटी की खबर थी उस पर क्लैरिफिकेशन, उस पर स्पष्टीकरण आ गया है। बाकी हमने आपको बता ही दिया कि आखिर में इस कन्फ्यूजन की वजह दरअसल थी क्या। अब सर सवाल यहाँ पर यह आता है कि भारत से चावल के एक्सपोर्ट को लेकर के आउटलुक अभी कैसा दिखाई दे रहा है? क्या इस साल एक्सपोर्ट को लेकर के नया रिकॉर्ड बनते हुए हम देखेंगे? बिल्कुल, जैसे हमने अक्टूबर से जनवरी मंथ तक का जो डाटा आया हुआ है कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें ये 4 महीने में लगभग 86.4 लाख टन का एक्सपोर्ट्स हो चुकी है, जो कि पिछले साल के हिसाब से लगभग 46 लाख टन ज्यादा है, जो कि 114% ज्यादा है। और ये हुआ इसीलिए क्योंकि एक तो सितंबर 23 तारीख को बासमती राइस में जो भी ड्यूटी था वो हटाया गया। और दूसरा है जो कि
अक्टूबर को जो भी 23 अक्टूबर को नॉन बासमती राइस पे जो ड्यूटी था वो हटाया गया। तो उस वजह से लगभग 114% का जंप देखा है हमने पिछले 4 महीने में, जैसे अक्टूबर से जनवरी तक। और इस साल का जो टोटल आउटलुक है 24-25 का, जो कि अक्टूबर 24 से सितंबर 25 तक का, उसमें लगभग हम 23 से 24 मिलियन टन का एक्सपोर्ट्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी तक तो लगभग 86 लाख टन और 8.6 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हो चुका है, जो लगभग आपका 40% जो एस्टिमेट है उसका 40% एक्सपोर्ट हो चुका है। और आने वाले महीनों में भी एक्सपोर्ट का जो पेस है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है हमें। तो इस बार लगभग रिकॉर्ड हाई बना सकता है। और पिछले सीजन का जो रिकॉर्ड हाई था वो 21-22 में बना था, जबकि 22 मिलियन टन यानी कि 220 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुके थे इंडिया से। और उस साल के बाद इस साल फिर रिकॉर्ड हो सकता है, ऐसा लग रहा है अभी तक तो पेस देख के और ग्लोबल प्राइसेस को देख के भी। आप अंधेरे में चले गए हैं सर। तो अब आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्या इसका प्राइसेस पे किस तरीके का असर रहेगा सर? जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस बार जो है वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। आपकी टिप्पणी इस पर कोई रहेगी सर? प्राइसेस पे जैसे इनिशियली हमने तो देखा थोड़ा सा डाउन साइड ही था इंडियन प्राइसेस, क्योंकि इस बार क्रॉप भी ज्यादा था। और एक बार मतलब डाउन साइड तो स्टेडी प्राइसेस ही बना हुआ है। और जैसे इंडिया ने एक्सपोर्ट्स इतना ज्यादा किया और एक्सपोर्ट मार्केट में आए अक्टूबर से, उसके बाद ग्लोबल प्राइसेस में भी थोड़ा सा दबाव बना था, क्योंकि इंडियन प्राइसेस काफी कम्पिटिटिव जोन पे था। तो आगे भी हम यही यही अनुमान है कि जो प्राइसेस है, जैसे एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ अभी बढ़ेगा थोड़ा सा, तो एक स्टीडी टू स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन सकता है प्राइसेस में आगे चल के। ठीक सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और पूरा जो कन्फ्यूज़न जो बना हुआ था चावल को लेकर के, ख़ासतौर से सिला चावल को लेकर के, उसको दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बहुत लोग इंतज़ार करते हैं टॉप एग्री कॉल्स का, तो उसके लिए हमने अलग से बातचीत कर ली है। हमने बातचीत की केडिया एडवाइजरी से और हमने जानने की कोशिश की कि आज इंट्राडे में अगर एग्री कमोडिटी में कोई पोजीशन बनानी हो तो कहाँ बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा है कि आपको अगर ख़रीदना है तो धनिया जो है वो ख़रीद के चल सकते हैं आप। मे फ्यूचर लें कोरिएंडर का, और ये 7350 के आसपास जो है उन्होंने ख़रीदारी करने की सलाह दी है। यहाँ पर आपको 200 रुपये नीचे 2150 माफ़ कीजिएगा 7150 7150 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए आप। और ऊपर की तरफ आपको 7700 7700 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 7350 पे खरीदे, 7150 का एक स्टॉप लॉस, 7700 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह केडिया एडवाइजरी की तरफ से आती हुई धनिया को लेकर के। दूसरी कमोडिटी जहाँ पर इस समय ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं वो है टर्मरिक। टर्मरिक में मे फ्यूचर खरीदने की सलाह है। 14,000 के आसपास जो है वो खरीदिए इसे, एक स्टॉप लॉस लगाइए 13,400 के आसपास का, और 14,800 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 14,800 के लक्ष्य के लिए 800 रुपये ऊपर के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे आपको जो है 13,400 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये फिलहाल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के।